पवन, आपका स्क्रीन ग्राफिया में स्वागत है। और आपकी जो फ़िल्म है वीडियो कैम स्कैम, टाइटल बड़ा अजीब है, अलग है। क्या बताएँगे इस बारे में? वीडियो कैम स्कैम एक वेब सीरीज़ है एपिकॉन प्लेटफॉर्म पर। एपिकॉन एक नया ओटीटी प्लेटफॉर्म है जो बहुत सारा डिफरेंट और एक नया टाइप का कंटेंट लेकर आ रहा है। एंड इस पे हमने सीरीज़ बनाई वीडियो कैम स्कैम। वीडियो कैम स्कैम जैसे तीन वर्ड्स बोलते हैं ना, बस उसी तरह से है कि वीडियो कैम पर होने वाला स्कैम है। हम लोग अक्सर ये बात आजकल सुनने लगे हैं कि कोई एक लड़की आपके साथ फ़ोन पे बात करने के लिए ज़बरदस्ती सामने आएगी। आप उससे कुछ बात करने लगोगे और उसके बाद में वो आपका वीडियो रिकॉर्ड कर लेगी और कुछ आपको इधर-उधर की बातें करके बहलाने-फुसलाने की कोशिश करेगी, और जैसे ही आप उसकी बातों में आ जाओगे, वो आपको और थोड़ा पुश करेगी। तो इंसान जब जब आदमी उसकी बातों में बहक कर कुछ उल्टी-सीधी हरकत कर देता है ना, तो उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और फिर उसके बाद में उसको ब्लैकमेल करते हैं। अब काफ़ी हद तक रियलिस्टिक कहानी लग रही है। तो इंस्पिरेशन कहाँ से लिया आपने? अ, हम लोग एक इसके लिए रिसर्च कर रहे थे, एक कुछ नई स्टोरीज़ ढूँढने का कोशिश कर रहे थे कि एक वेब सीरीज़ अगर बननी चाहिए तो किस चीज़ पे बननी चाहिए? या फिर क्या नया कॉन्सेप्ट हो सकता है? तो ये करते-करते कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स और इंटरनेट पे कुछ ढूँढते-ढूँढते हमें एक इस चीज़ के बारे में मालूम पड़ा कि ये एक स्कैम हो रहा है और बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है। और अभी तो नया-नया है, इसीलिए इतने लोग उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हुए हैं। लेकिन धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है स्कैम। तो जो हमने रिसर्च किया तो हमें पता चला कि बहुत सारे ऐसे आदमी हैं, यंगस्टर्स हैं, ऑफिस गोइंग कल लोग हैं, लेबर क्लास है, एग्जीक्यूटिव क्लास है, जो लोग ना अपने शहर से दूर हैं, अकेले रहते हैं। तो बहुत बार व्हेन दे आर अलोन, उनको ऐसा लगता है कि यार कुछ कुछ तो हमारे साथ कोई होना चाहिए जिससे हम बात कर सकें या कुछ और कर सकें, या वो सारी चीज़ें होती है। तो वो जो अकेलापन है ना, उसको दूर करने के लिए इंसान जनरली ना कोई रास्ता ढूँढ रहा होता है। कभी किसी को दोस्त मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता है। किसी को गर्लफ्रेंड, वाइफ़, पार्टनर मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता है। तो वो इन सब चीज़ों की तलाश में जाता है, और ऐसा ही इन्हीं लोगों को फँसाने के लिए बहुत सारे ऐप्स बने। ये ऐप्स ऐसे हैं जहाँ बोलते हैं कि आप आइए, कुछ पैसे दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप फ्री में लड़कियों के साथ में बात कर सकते हैं, फ़ोन पर। अ, अब जो इंसान को कोई भी नहीं है शेयर करने के लिए, कोई बात बोलने के लिए नहीं है, कुछ अपने मन की चीज़ कहने के लिए नहीं है, उसके भी कुछ एक फैंटेसीज़ हैं वो पूरी करने के लिए, जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता है, वो अपनी वाइफ़ से भी दूर है, तो क्या करे क्या नहीं, तो वो इस तरह के रास्ते ढूँढने लग जाता है। जब वो इस तरह के रास्ते ढूँढता है, वो लड़कियाँ इस तरह की बातें करती हैं उनके साथ में, फिर बहलाते-फुसलाते नॉर्मल बात थोड़ी और, उसके बाद थोड़ी और होते-होते चली जाती है। ये चीज़ें हमें इंटरनेट पे मालूम पड़ी। तो हम जब इसके डीप में गए तो हमें पता चला ऐसे बहुत सारे रियल केसेस हैं जहाँ पे लड़कियां लड़कों को लुभा रही हैं फ़ोन पर, और फिर उनके वीडियो रिकॉर्ड करके उनको ब्लैकमेल कर रही हैं। दैट इज़ हाउ फिर हमने बोला कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसके ऊपर कुछ होना चाहिए। तो मैं और मेरे साथ हमारे जो राइटर हैं अर्पित, इस शो के को राइटर मेरे, हम दोनों ने मिलकर फिर इसको थोड़ा और डेवलप करके एक स्टोरी बनाई। ओके। आपकी स्टार कास्ट काफ़ी अनोखी है, ख़ासकर जो मेल एक्टर है और फीमेल एक्टर है, अमृता एंड रजनीश दुग्गल। रजनीश। तो इनकी जो जोड़ी है, मतलब पहली बार सामने आ रही है, उसके बारे में कुछ बताएँगे? तो अमृता और रजनीश एक्चुअली दोनों ने भी इस तरह का एक डिफरेंट काइंड ऑफ रोल दोनों ने भी नहीं किया था। अमृता खानविलकर को हमने हमेशा काफ़ी सारे ग्लैमरस या फिर वेरी ऑथेंटिक मराठी हिस्टोरिक स्पेस वाले भी काम करते हुए देखे हैं। लेकिन एक हाउसवाइफ और एक ट्रबल्ड फैमिली हाउसवाइफ, प्लस उसमें वो एक आईटी सेल ऑफिसर है, तो वो रोल में ना तो हमने उसको देखा था, और जब अमृता ने भी ये सुना तो उसको भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा बिकॉज उसने ये रोल नहीं किया था। तो अमृता की कास्टिंग वहाँ हो गई बिकॉज एक बहुत ही पोटेंशियल, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है एज अ परफॉर्मर अमृता के अंदर। एंड शी फिट फिट द बिल बहुत अच्छे से। उनका हमारा ये पूरे कैरेक्टर में बहुत अच्छे से बैठ गई। रजनीश इसीलिए बिकॉज रजनीश फिल्म्स में काफ़ी बार दिखे हैं, ओटीटी पर उनका इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं हुआ था, एक तरह से कि बहुत अच्छे एक्टर होने के साथ साथ ओटीटी पर एक नए कैरेक्टर नए तरीके से हम ला रहे थे, ज़्यादा एक्सपोज्ड नहीं थे रजनीश। और प्लस एक पर्सनैलिटी, वो एक पुलिस वाले की जो पर्सनैलिटी होनी चाहिए उसमें पूरी, हैंडसम भी है, एक्टर भी है, एक परफेक्ट पर्सनैलिटी फिट हो रही थी।
तो हमने और फिर जब हम लोगों ने उनके एक कंबाइंड हमने कुछ एक रीडिंग सेशंस किए थे, तो उसके अंदर बहुत अच्छी केमिस्ट्री सेट हो रही थी। तो वी न्यू कि ये एक बहुत परफेक्ट सेटअप हो सकता है विद दिस न्यू कॉम्बिनेशन जो लोगों ने देखा नहीं अभी। ओके, आप और निखिल में बहुत सारी फ़िल्में की है, पर ख़ास तौर पे मराठी फ़िल्में की है। जी। तो इसके पीछे का थोड़ा मतलब आपकी जो पहले वाली फ़िल्में, उसका थोड़ा बैकग्राउंड और क्या कुछ आगे मतलब हिंदी फ़िल्में करना चाहेंगे? हम लोग ने जब हमारी कंपनी ब्लू ड्रॉप फिल्म्स बनाने का प्लान किया था, तो उस टाइम पर हम लोग स्मॉल प्लेयर्स थे, शुरू कर रहे थे। मराठी हमारे लिए एक ईज़ियर डोमेन था एंटर करने के लिए, क्योंकि हिंदी में शायद डायरेक्टली कोई हमें एंट्री देता नहीं। तो हमने मराठी से शुरू की, मराठी में हमने अच्छा कंटेंट बनाने के लिए अ, ये किया, कोशिश की और फिर सक्सेसफुल भी हुए। 3 से 4 मराठी फ़िल्म्स हमने बैक टू बैक बनाई 2-2 3-3 साल के गैप में, टाइम लेकर, प्रोड्यूसर्स को ढूँढकर, और थैंकफुली हर फ़िल्म में हमारे साथ लोग, अच्छे लोग जुड़ते गए। एंड ऑब्वियसली हमें आगे जाकर हिंदी फ़िल्म्स और बड़ी हिंदी वेब सीरीज़ बनानी है। थैंकफुली वीडियो कैम स्कैम एक ऐसा चैप्टर है जिसने हमें मराठी से एक हिंदी में एक अच्छा डाइवर्जन दे दिया है। मराठी में हमारे किए हुए काम को अब लोगों ने काफ़ी सराहा था, तो उसके बेसिस पे हम लोगों को वीडियो कैम स्कैम का भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिला। वीडियो कैम स्कैम जैसे आ गया, तो एक मेन स्ट्रीम हिंदी वेब सीरीज़ हम लोगों ने सक्सेसफुली करके दिखाई है, तो डेफ़िनेटली और दरवाज़े ओपन हो जाते हैं। तो और थोड़े बड़े स्केल की सीरीज़ और बड़े स्केल की फ़िल्मों की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं। ओके, आपने पहले मराठी में बाजी की, जून की और क्या गोदावरी की, ये आपकी कलाकृतियाँ हैं। जी। तो उसका इंस्पिरेशन, उसकी स्टोरी या उसके करने के पीछे की क्या कहानी उन फ़िल्मों की? निखिल ने ये स्टोरीज़ लिखी थी एंड उसकी बाजी की कहानी, और हम लोग हमेशा कुछ एम्बिशियस करना ही चाहते थे किसी भी तरीके से। तो जो उस समय नहीं हुआ था या उस टाइम पर जो चीज़ें नहीं हुई थी, उन चीज़ों को स्क्रीन पर उतारना या वैसे कुछ सब्जेक्ट लेकर आना जो सब्जेक्ट हमारे लिए ऑडियंस के लिए नए हैं या एक इम्पैक्ट छोड़ते हैं। जैसे बाजी के टाइम पे भी उस लेवल की फ़िल्म या वो टाइप की फ़िल्में बहुत सालों से नहीं आई थी, तो एक नया चेंज ओवर था। जून के केस में भी वही था कि एक इस तरह की कहानी मराठी में देखी नहीं गई थी, तो हमने वो करा। ऐसे ही करते-करते हम लोग गोदावरी इज़ अगेन वन ऑफ दोज़ फ़िल्म्स जो एक बहुत ही आर्टिस्टिक और एस्थेटिकली ड्रिवन फ़िल्म है, जिसकी वजह से बहुत क्रिटिकल प्रेज़ेस भी मिले। तो अगेन ये सारी फ़िल्में हैं, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसा कंटेंट प्रेज़ेंट करें, जो नॉर्मली नहीं देखा गया है, जो अभी रूटीन में नहीं देखा जा रहा है। कुछ या तो कोई किरदार ऐसा इंटरेस्टिंग आ जाए, जिसकी वजह से लोग उसके बारे में बात करने लग जाएँ। तो बस उसी तरह से हम इन ऐसी प्रेरणा मिलती है कि कुछ नया और कुछ थोड़ा-सा अलग, कहानी अगर सेम है तो एटलीस्ट दिखाने का तरीका थोड़ा अलग कर दें। दैट इज़ व्हाट वी डू, एंड वीडियो गेम स्कैम के साथ भी हमने एग्ज़ैक्टली वही फ़ॉर्मूला यूज़ किया, तो थैंकफुली इट इज़ बीन वर्किंग। फ़ोर्थकमिंग में क्या आ रहा है आपका? अभी हम लोग मेरा नॉन फिक्शन रियलिटी शोज़, ये मेरा बैकग्राउंड बहुत सालों से रहा है, और मैंने काफ़ी सारे नॉन फिक्शन शोज़ में एज़ अ रियलिटी डायरेक्टर, एज़ अ क्रिएटिव डायरेक्टर, अवार्ड शोज़ में, ये सब चीज़ों में बहुत काम किया है। एंड थैंकफुली अभी हम लोग बहुत ही जल्द एक शो लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है भारत का अमृत कलश, जो कैलाश खेर जी बना रहे हैं, और हम उनके साथ में जुड़े हैं इस शो के ऊपर। इसको पूरा क्रिएट करने की ज़िम्मेदारी मैं, मेरे साथ में गीत करके एक हमारे पार्टनर हैं। गीत जिन जिन जो मिलके जो म्यूज़िक सुपरवाइज़र भी हैं, शो के प्रोजेक्ट हेड भी हैं, हम दोनों मिलकर इसको पूरे को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ये एक फ़ोक सिंगिंग शो है एंड इंडिया नेशनल लेवल पे हम कर रहे हैं। 28 स्टेट्स और अपने 8 यूनियन टेरिटरीज़ से हम हर स्टेट से एक रिप्रेजेंटेटिव चुनकर लाए हैं, जो प्योर फ़ोक गाएगा और अपने रीजन का फ़ोक गाएगा। अगेन ये ऐसा फॉर्मेट है जो अभी तक टीवी पर हुआ नहीं है। फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ आ रहा है और दूरदर्शन इसको एक बहुत बड़े स्केल पर बना रहा है, एंड वी आर वेरी हैप्पी कि हम लोग जुड़े हैं इसमें पद्मश्री कैलाश खेर जी के साथ में, और हमें ये मौका मिल रहा है इसको एग्जीक्यूट करने का। इसकी शूटिंग आधी हो चुकी है अभी, और बहुत जल्द ये दूरदर्शन पर और बाकी लोगों को ये सब देखने मिलेगा। भारत का अमृत कलश नाम है उस शो का। ओके। आपकी फोर्थ मराठी फ़िल्म को नेशनल अवार्ड मिला। कितनी ज़िम्मेवारी लगती है आपको? नेशनल अवार्ड एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है,
हमने लास्ट ईयर गोदावरी को काफ़ी सारे अच्छे अच्छे अवार्ड्स नवाजा गया एंड फिल्म फेयर भी मिले, स्टार अवार्ड्स, स्टार प्रवाह अवार्ड्स, जी पे सब जगह गोदावरी के अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड्स मिले। लेकिन जब नेशनल अवार्ड मिला तो वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि हमने अगर नेशनल लेवल ऑडियंस को या फिर उस कैटेगरी में हम कुछ कर पाएँ तो ये चीज़ें हमने और करनी है। ये चीज़ें इस तरह की चीज़ें हमें और करनी है बिकॉज नेशनल अवार्ड एक बहुत बड़ा सम्मान है। इंडिया का सबसे बड़ा सम्मान एक फिल्म मेकर, फिल्म प्रोड्यूसर के लिए और कुछ नहीं हो सकता है कि नेशनल अवार्ड मिल जाए। तो जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है और हमको ऐसा खुद से ही लगता है कि अभी कुछ और ऐसा करना चाहिए ताकि ये सम्मान और दोबारा किसी और प्रोजेक्ट के लिए डेफिनेटली मिले। उसके लिए स्क्रीन ग्राफिया की तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ। थैंक यू। थैंक यू।